आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश में रोजगार परक उद्योगों को दिया जा रहा है बढ़ावा। प्रदेश के 20 जिलों में 100 आदिवासी छात्रावासों के निर्माण को मिली मंजूरी। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में होगा शुरू। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कल भारत का चीन से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों और संपदा से संपन्न राज्य है। प्रदेश की हर काल और युग में विशेष सांस्कृतिक पहचान रही है। आधुनिक काल में औद्योगिक समृद्धि के आधार पर देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश में रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश को सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद को अगले 5 साल में दोगुना करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर प्रथम सत्र को संबोधित किया। इनमें पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ परिवारों को आवास प्रदान करना, पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और 10 करोड़ परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन और 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए जाने का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें 200 गीगावाट हासिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के बाद 3 दिन की यात्रा पर गुयाना गए हैं। प्रधानमंत्री कल गुयाना की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य सरकार अगले 5 वर्ष में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी। सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर कल वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इंदौर में नगर निगम ने सेल्फी विद शौचालय सुपर स्पॉट अभियान चलाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अभियान के तहत शौचालयों के सामने 1 लाख सेल्फी लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इंदौर के नागरिकों ने इस अभियान को सफल बनाते हुए इससे ज्यादा सेल्फी ली। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय की अध्यक्षता में जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इंदौर जिला ग्रामीण वर्ष 2016 में पूर्ण खुले से शौच मुक्त होने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिले में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में किए जा रहे कार्यों और आगामी कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। डिंडौरी में विश्व शौचालय अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत हिनोता में किया गया, जिसमें अभियान की थीम हमारा शौचालय हमारा सम्मान सहित इस दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गई। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह में इस बार नए नए रंग जुड़ रहे हैं। तानसेन समारोह के पहले से ही ग्वालियर की फिजाएं सुरसाज की मीठी संगत से महकेंगी। संगीत शिरोमणि तानसेन की याद में आयोजित होने वाले शास्त्रीय संगीत के सालाना महोत्सव का ये शताब्दी वर्ष है। इस बात को ध्यान में रखकर ग्वालियर में तानसेन समारोह के प्रति वातावरण बनाने के लिए सुर संगीत की महफिलें सजेंगी। इसी क्रम में तानसेन स्वर स्मृति के रूप में 6 दिसंबर को ग्वालियर का सांकेतिक वैभव और 10 दिसंबर को गालव वाद्य वृंद सुरताल समागम के नाम से संगीत सभाएं सजेंगी। इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्य के 20 जिलों में 100 आदिवासी छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन जिलों के हर ब्लॉक में 2-2 ट्राइबल छात्रावास बनाए जाएंगे। सभी आदिवासी छात्रावास 4-4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे और 100 सीटर होंगे। गौरतलब है कि देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 11,377 जनजातीय बहुल गांवों का विकास किया जाएगा। इस अभियान से करीब 3 लाख से ज्यादा आबादी को सीधे तौर पर लाभ होगा। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। फिल्म कलाकार अभिषेक बनर्जी और भूमि पेडनेकर कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार ये फेस्टिवल हमारे यंग फिल्म मेकर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए समर्पित किया हुआ है। इस बार के फेस्टिवल में न केवल यंग डेब्यू डायरेक्टर्स के लिए मौका है अपनी फिल्में दिखाने का, कंपटीशन में रहने का, साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में 100 और यंग बडिंग क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर काम दिखाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल से। लगभग 100 कंट्रीज की 400 से ज्यादा फिल्मों का यहाँ पे प्रदर्शन होगा। उत्तरी हवाओं की वजह से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में दिन के तापमान में कल 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक प्रदेश में ऐसी ही सर्दी रहेगी। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन से होगा। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में कल शाम 4:45 से मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही है। उसने अपने सभी पूल स्टेज मैच जीते हैं। 15 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रही है। सेमीफाइनल में उसने जापान को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। कल कांस्य पदक के लिए मलेशिया और जापान के बीच भी मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 2:15 से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने महाविद्यालय विद्यालय में नशा मुक्ति के कैंप लगाने और विश्व विकलांग दिवस गरिमापूर्ण रूप से मनाने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने तामिया में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण किया। कटनी की एनसीसी 4MP स्वतंत्र कंपनी भविष्य में बटालियन बनेगी, जिसमें स्कूल और कॉलेज के 3500 तक छात्र छात्राएं एनसीसी कैडेट्स बन सकेंगे। श्योपुर में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में शिक्षकों और हॉस्टल वार्डन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुरैना में जनसुनवाई के दौरान 148 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया। बैतूल में 463 प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर बैतूल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर मामले का 1 दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए। मंदसौर में आज पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का भव्य 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। इंदौर में आज से महापौर अंतर विद्यालयीन खेल स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।